नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के परिवार के लिए। प्यारे भक्तों, आज चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत खूबसूरत है, चर्चा बहुत अच्छी है, मानने योग्य है। हमारे भक्त बंधु, हमारे जो भी नए साधक बंधु, नवयुवक, किसी भी उम्र दराज में सेवा साधना करने वाले लोगों के लिए, भक्तों के लिए यह चर्चा का विषय है। प्यारे भक्तों, हम चर्चा करेंगे आज विशेष बात को लेके। चर्चा है कि कैसे हम अपनी भक्ति भाव को शुरू करें, कैसे मंत्रों का जाप करें, किस तरह से हमें अपने जीवन में भक्ति भाव बढ़ाते हुए, पूजा साधना करते हुए एक योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। और जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, वह मंत्र शक्ति से हो, अपनी भक्ति की शक्ति से हो, ज्ञान से हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, मेरे प्यारे भक्तों, ज़रूरी होता है कि किसी भी क्रिया को हम शुरुआत से करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। शुरुआत से करने की क्रिया क्या होती है? माना कि आपको किसी मकान में ऊपर चढ़ना है, आप सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे तो आप पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से ऊपर पहुंच जाएंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ से छलांग मारूं, ऊपर पहुंच जाऊं पहले माले में, तो ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट इन चीज़ों में नहीं चलता है। भक्ति भाव जो है, भक्ति भाव है कि शुरुआत से ही हमें अपने इन कार्यों को करते रहना चाहिए। किसी भी गुरु के समक्ष जाकर, गुरु बनाकर, दीक्षा का जो विधि विधान होता है वह करने के बाद जब आप कार्य करेंगे तो वह कार्य सुचारू रूप से ठीक हो जाएंगे। अब विषय है कि जब हम पूजा पाठ करेंगे, किसी को भी गुरु मान के करेंगे, कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमारे भक्त बंधु किसी गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, किसी गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं और कोई गुरु मिल भी नहीं पाता है जिससे कि हमें भक्ति भाव के बारे में पूर्ण रूप से सही जानकारी, विधि विधान के बारे में बताए। लेकिन यह नहीं हो पाता है संभव, तो कुछ भक्त बंधु अपने वेदों से, शास्त्रों से, या जो भी पुस्तक होती हैं ज्ञान की, उनसे सीखते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है वो सक्षम नहीं होते, वह भी सक्षम हो जाते हैं। हमारे गीता में, हमारे भागवतों में, शास्त्रों में अनेकों अनेक मंत्रों का विस्तारण दिया गया है और बहुत सारे भक्त हमारे इन्हीं को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, मैं चाहता हूँ अगर आप किसी भी गुरु के सानिध्य में ना हो तो उसके उपरांत अगर कोई भी भक्ति भाव करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी बताई हुई जो बातें होती हैं वह सत्य हैं, जानकारी है, प्रयोग की हुई है। कुछ काम हमने भी इस तरह से किए थे, उसके बाद में हमने गुरु को आगे बनाया। लेकिन पहली शुरुआत आप जब करें तो किस तरह से करें? देखिए, आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने आराध्य को मानते हैं, उनके समक्ष बैठकर सबसे पहले आप गणपति का ध्यान करेंगे, श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। श्री गणेश जी का इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी को आपने पूजा विधान करना पड़ेगा। जिस तरह से भी आप करते हैं, फूल, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, दूर्वा आदि चढ़ा के ओम गंग गणपते नमः। दूसरा मंत्र होता है नवग्रह देवताओं का, ओम नवग्रह देवताय नमः, या ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे गिरा शांति कला भवंतु ओम नवग्रह शांति शांति नमः, या ओम नवग्रह देवताय नमः। अब इस तरह से करें। तीसरा, महालक्ष्मी नारायण भगवान को जपा जाता है। अन्नपूर्णा शक्ति हैं, धन धान्य देने वाली हैं, प्रदान करने वाली हैं। ओम महालक्ष्मी नारायणाय नमः, अथवा इस मंत्र का जाप करें, अथवा ये मंत्र भी बोल सकते हैं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत 16 षोडशी माता का नाम जपा जाता है, माँ पार्वती के रूप में पूजा जाता है, माँ पार्वती नमः। इस तरह से इसका भी जाप आप कर सकते हैं। हमारे आगे के देव हैं, वह देव हैं हमारे कार्तिकेय भगवान, देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। आप उनका भी विधि विधान से पूजन करें। ओम कार्तिकेय नमो नमः, सारबाना भावाया नमः, ज्ञान शक्ति धरा संकटा बल्ल ई कल्याणा सुंदरा देव सेना मना कांता कार्तिके नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करें आप। उसके बाद में माँ शोक सुंदरी का भी जाप किया जाता है। किसी भी शिवालय में जाके महादेव के पास बैठकर इन
चीज़ों को आप कर सकते हैं। और उसके उपरांत अब विषय आता है कि जब हम अपने भक्ति भाव को शुरू करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, सबसे पहले गणपति का ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरु मंत्र बोला जाता है। गुरु मंत्र आप ओम गुरुदेवाय नमः इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिसको गुरु मानते हैं उनका ध्यान करेंगे आप। उसके बाद में माता सरस्वती का मंत्र बोला जाता है। माँ सरस्वती को ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यूँ तो माँ सरस्वती के बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि के रूप में माँ सरस्वती का ध्यान किया जाता है। उसके बाद में आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितर देवी देवता, ग्राम देवी देवता, स्थान देवी देवता, ठाकुर देवी देवता, वास्तु देवी देवता, इनका ध्यान किया जाता है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी ज्ञान भक्ति के कार्य करेंगे और सीखेंगे तो किसी गुरु के पास जाकर ही सीख सकते हैं। सबसे बड़ी पूजा अपने सिमाने में होती है। आप अपने सिमाने में भी इन कार्यों को कर सकते हैं और ये कार्य हो भी जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, कोई भी भक्त बनने जा रहा हो या बनने की काबिलियत रखते हैं और इस काम को करना चाहेंगे, तो वह अपने सिमाने में ही प्रथम पूजा को करें। क्योंकि ग्राम के देवी देवता, वहाँ के स्थान के देवी देवता, वहाँ के ठाकुर देवी देवता, वहाँ के वास्तु देवी देवता, ये सिमाने में हमारे अन्य जो भी शक्ति होती हैं, सबसे पहला ज्ञान, सबसे पहला ध्यान उन्हीं का करना चाहिए। और उन्हीं के अंतर्गत सानिध्य में रह के जिस पूजा पाठ को आप करेंगे वह सक्षम हो पाएगी और आपके कार्यशैलियों के लिए उत्तम हो जाएगी। वह कार्य शक्ति आपके हमेशा ही साथ रहेगी। तो भक्तों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अपनी भक्ति शुरुआत करने से पहले जिन चीज़ों को आपको बताया गया है उन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें और इसी तरह से आप पूजा विधान शुरू करेंगे तो आपके कार्य सक्षम होंगे, संपन्न होंगे। इन मंत्रों को आप वीडियो के माध्यम से रोक रोक के देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कॉपी में लिखने के बाद में इसको याद करें। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जब भी किसी मंत्र का सीखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, तो उस मंत्र को बार बार पढ़ें। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, इतने पढ़ने में ही यह मंत्र आपका याद हो जाता है और आप उसको पूर्ण रूप से आगे के लिए फिर निरंतर जपेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यह मंत्र जब लगातार जपे जाते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, कंठ में सिद्ध हो जाते हैं और कंठ में बैठ के ये अपना काम करते हैं। तो आप किसी भी पूजा पाठ के दौरान जब आप समझें, माने, जाने, पहचाने कि हमने अपने भक्ति भाव को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इन मंत्रों को पूर्ण रूप से याद करते हुए, जपते हुए इन कार्यों को करेंगे तो आपकी भक्ति अवश्य ही सिद्ध होगी। प्यारे भक्तों, मेरा मानना है आप मेरे चैनल से प्रसन्न हैं और यह बातें आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।